का समय आ गया, लेकिन नहीं, फिर गड़बड़ हो गई। जैसे ही कंस मारा गया, कंस की दोनों पत्नियां अस्थि प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई और जरासंध बहुत बड़ी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण करता है। कहाँ आक्रमण करता है? तुमको एक खुशखबरी बताऊं? नहीं, वो वाली नहीं, दूसरी है। एक जरासंध बिहारी था, बिहारी, हम मगध देश का राजा है ना। इतनी बड़ी सेना लेकर के आया, मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। बोलो, मथुरा के ऊपर, और एक बार नहीं, 17 बार। और भगवान क्या करते हैं? सेना को मार देते हैं और जरासंध को। एक दिन बलराम ने पूछा, कन्हैया तो ये जरासंध को काहे को नहीं निपटाता, ये बार बार आ जाता है। भगवान बोले, ये तो हमारा कमीशन एजेंट है, जिन जिन को हमने मारना है घेर करके यही ले आता, नहीं तो हमको ढूंढ ढूंढ करके मारने पड़े। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों की सेना बना ली। भगवान ने विचार किया, ब्राह्मणों के साथ मैं युद्ध कर सकता नहीं हूं। अगर हमारी विजय हो गई तो हमको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, और अगर हमारी विजय नहीं हुई, हम परास्त हो गए, तो हमारे कुल की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। भगवान रण छोड़ करके भाग गए और नाम पड़ गया रण छोड़ राय। बोलो, रण छोड़ राय भगवान। और जाकर द्वारिका के राजा बन गए। जोर से बोलो, कहाँ के राजा? हाँ, द्वारिका के। महाराज, अब आनंद लेने का समय आ गया। जोर से बोलो, अब। लेकिन नहीं, फिर गड़बड़ हो गई। द्वारिका जाते ही भगवान का विवाह हो गया। जोर से बोलो, द्वारिका जाते ही। और विवाह भी एक नहीं, कितने? बोलो बोलो बोलो, 16,100। जिनका एक एक हुआ उनके 12 बजे पड़े, और जिनके 16,108 हुए होंगे, सोचो उसको चैन से बैठने देती होंगी? नहीं। लेकिन कृष्ण आपको कभी भी रोते हुए नहीं मिलेंगे, कृष्ण आपको सदा मुस्कुराते हुए मिलेंगे। भगवान कहते हैं, देवो भूत्वा देवम यजेत। भगवान के जैसे बन करके भगवान की पूजा करो, और कुछ इनसे सीखो या ना सीखो, प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखो। बोलो, प्रत्येक परिस्थिति में। 1 मिनट अगर हम कुछ पुरी जी कहें तो मेरे को एक बात याद आ गई। बोलो, जैसे जीने की आदत डाल लोगे, अरे बोलो, जैसे जीने की भगवान वैसी व्यवस्था कर देगा। तुम हंसने की आदत डाल लोगे तो भगवान तुमको हंसने के मौके देगा, और रोने की आदत डाल लोगे तो। अब तुमने देखना है जिंदगी कैसे जीनी। मेरे को बात याद आई, हमारा सच्ची घटना। मैं जब नया नया मंडलेश्वर बना ना, हमारा, मैं चांदी के बर्तन में भोजन करता। जहां भी मैं जाऊं तो मेरे साथ कौन से बर्तन जाए? बड़ा ताम झाम जाए। एक दिन हमारे गुरुजी बोले, महेंद्र गंगापुर जी बोले, यमुनापुर जी, आप ये चांदी के बर्तनों में भोजन करते हो, लोग तुमको बड़ा अहंकारी मानते हो। क्या मानते हैं? मैं तुम्हारा मानने तो मैं तो हुई, उसमें कौन सी बड़ी बात? बोले, नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता है। मैं कहा, फिर गुरुजी? बोले, जैसे बर्तन मिले वैसे में भोजन। मैं कहा, गुरुजी कैसी आपकी आज्ञा, मैंने चांदी में खाना छोड़ दिया, जैसे मिल गए वैसे खा। आपको सुन के हैरानी होगी, महाराज आप भी जान जरूर। जितने वर्ष तक मैं चांदी के बर्तनों में हमारा भोजन करता रहा, जितने वर्ष तक, मेरे को महीने में 20 बर्तन, 15 बर्तन, 10 बर्तन हर महीने नए मिल जाते थे। कोई कहता, महाराज हमारी कटोरी रख लो, कोई कहता गिलास रख लो, कोई कहता थाली रख लो। और जब से मैंने चांदी के बर्तन में खाना छोड़ा है, ससुराल किसी ने आज तक टूटा हुआ चम्मच भी नहीं दिया। जैसे जीने की आदत डाल लोगे भगवान वैसी। इसलिए आज संकल्प लेकर के जाओ, हम दिन में 20 बार बिना किसी बात के मुस्कुराएंगे। कितनी बार? कैसे? नहीं, कैसे मुस्कुराओगे? थोड़ा जोर से, जोर से। अरे वो तो ठीक है, पर अकेले करियो, नहीं तो बहू कहेगी बुड्ढा पागल हो गए, चलो पागल खाने। हाँ, जैसे जीने की आदत डाल लोगे परमात्मा वैसी व्यवस्था कर देगा। हिंदू धर्म के सिवाय किसी और धर्म का परमात्मा कभी मुस्कुराया? जो सूली पर टंगा है बेचारा, वो तो क्या मुस्कुराएगा? मुसलमानों ने अपने वाला कभी देखा? आपको महात्मा बुद्ध की कोई मूर्ति मुस्कुराती हुई मिलने वाली? केवल हिंदू सनातन धर्म का परमात्मा मुस्कुराता है। इसलिए निवेदन करो, इन देवताओं से मुस्कुराना सीखिए और अपनी जिंदगी को आनंद में जिए। बोलो शंकर भगवान।